बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक अर्ली इंटरवेंशंस है, जिसमें हम देखेंगे अर्ली इंटरवेंशंस क्या होती हैं, अर्ली इंटरवेंशंस किन डोमेन्स के ऊपर काम किया जाता है, उसके बाद अर्ली इंटरवेंशंस ज़रूरी क्यों हैं और उसके साथ साथ अर्ली इंटरवेंशंस के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। एक ऐसा प्रोग्राम मुरतब किया जाता है जिसमें स्पेशल बच्चों की नीड्स के हिसाब से जो सर्विसेज हैं उनका तयन किया जाता है, जिसमें फैमिली को इन्वॉल्व करके एक पूरा प्रोग्राम मुरतब दिया जाता है, जिसमें अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स नीड जो है वो चाहे वो स्पीच थेरेपी है, फिज़िकल थेरेपी है, साइकोथेरेपी है, प्रोस्थेटिक डिवाइसेस हैं, वो उनको प्रोवाइड की जाती हैं और उनकी नीड्स को मीट करके उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एलिमिनेट किया जाता है। में हम 5 जो मेन एरियाज़ पे फोकस किया जाता है, उसमें सबसे पहला जो एरिया है वो फिज़िकल स्किल्स है, जिसमें हमारी रीच है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है जो कि किसी भी चीज़ के लिए रीच करता है, हाथ बढ़ाता है उठाने के लिए, उसको उठाने की कोशिश करता है। उसके बाद क्रॉलिंग है, बच्चा क्रॉल करता है, अपने पेट के ऊपर रेंगता है, चलना है, चीज़ों को ड्राइंग करनी है, पकड़ना है, पेंसिल ग्रिप करनी है, इसके अलावा ब्लॉक बिल्डिंग है। ये सारी क्या हैं, फ़िज़िकल स्किल्स के अंदर आती हैं। इनको एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट है वो असेस करता है कि इनके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ पे आके देखना है। फिर कॉग्निटिव स्किल्स के ऊपर काम किया जाता है, जिसके अंदर थिंकिंग पैटर्न है, लर्निंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। इसके ऊपर जो एक थेरेपिस्ट होता है वो असेस करता है कि कौन से कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ इशू है, उसको फिर रिज़ॉल्व करता है। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम किया जाता है, जिसके अंदर बातें करना है, सुनना है, चीज़ों को दूसरे लोगों को अंडरस्टैंड करना है, जिसमें रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव हमारी लैंग्वेज आ जाती है। और कोई भी मैसेज है उसको जैसे रिसीव करता है उसको अंडरस्टैंड करना है कि इसका क्या मीनिंग्स हैं। फिर यह है कि लोकलाइजेशन करनी है, आवाज़ कहाँ से आ रही है, किस तरह से आ रही है। अगर एक बच्चा जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ होगा उसको आइडिया नहीं होगा, वो आवाज़ को लोकलाइज नहीं कर पाएगा, वो इश्यूज़ उसके, तो इस तरह से कम्युनिकेशन डोमेन्स के ऊपर काम किया जाता है। सेल्फ़ हेल्प के ऊपर काम किया जाता है, जिसमें उसकी ईटिंग है, फिर ड्रेसिंग है, फिर शूज़ पहनना है। इमोशनल स्किल्स के ऊपर काम किया जाता है, जिसमें प्लेइंग है, दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शंस है, लोगों के साथ अपनी जो नीड्स हैं, अपने जो फ्रेंडशिप है उसको बढ़ाना है, उसके साथ काम करना है। तो ये मेन जो फोकस होता है एक अर्ली इंटरवेंशंस का, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। 7 से लेकर 3 इयर्स की एज ये क्रूशियल एज होती है, रैपिडली डेवलपमेंट होती है। इसमें हमारे जो ब्रेन है उसके सर्किट जो हैं वो बन रहे होते हैं, सोशल डेवलपमेंट हो रही होती है, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही होती है। जो बच्चों को एक तरह से पेरेंटिंग की ज़रूरत होती है वो ना मिले। इसके अलावा अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है जो कि ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा स्टेबल पेरेंटल रिलेशनशिप जो हैं वो ज़रूरी होते हैं। इसलिए अगर अर्ली इंटरवेंशंस को आप अचीव कर लेते हैं, अगर पेरेंट्स को ये पता चल जाए कि इस एज के अंदर किस तरह से बच्चे की पेरेंटिंग करनी है, उनके साथ किस तरह से जो है आपने उनके साथ किस तरह से आपने इंटरेक्शन करना है, तो इस तरह से उन बच्चों को आप बेहतर तरीके से उनकी डेवलपमेंट में, उनकी ग्रोथ में, उनकी पेरेंटिंग में आप जो हैं अच्छी तरह से करने के लिए किसी के साथ अपने जो रिलेशनशिप हैं उनको मेंटेन रखने के लिए, तो इसमें आप अर्ली इंटरवेंशंस इसलिए ज़रूरी होती हैं ताकि जो बच्चा है, जो उसके इश्यूज़ हैं, लैंग्वेज डिले है, उसको बेहतर तरीके से अचीव कर सके। इस प्रोग्राम में आप बच्चे को इनरोल करवा देते हैं, तो जो थेरेपिस्ट होता है वो अकॉर्डिंग टू नीड, जो उस बच्चे की नीड्स हैं उसमें उन पे काम करता है। अगर उसकी लैंग्वेज का इशू है तो लैंग्वेज के ऊपर काम करेगा, लैंग्वेज के डोमेन पे काम करेगा, जिसमें एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, इसके अलावा उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज है, इस पे काम करेगा। अगर स्पीच के इश्यूज़ हैं तो स्पीच में काम करेगा, जिसमें डिफरेंट डोमेन्स हैं, लाइक आर्टिकुलेशन के ऊपर काम करेगा, फोनोलॉजी के ऊपर काम करेगा।
अगर फिज़िकल इश्यूज़ हैं, मिसाल के तौर पर उसको सेरेब्रल पाल्जी है, तो जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर काम करेगा। तो अर्ली इंटरवेंशंस जब बच्चा जो है स्टार्ट से ही शुरू कर देगा तो जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो उसके ओवरकम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसमें एक थेरेपिस्ट है उसकी नीड्स को जो है वो रिकग्नाइज़ करता है। रिकग्नाइज़ करने के बाद उसके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको अचीव करता है, उनके ऊपर काम करता है। तो इस तरह से अर्ली इंटरवेंशंस के थ्रू उसकी जो नीड्स हैं, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है सॉल्व किया जाता है, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उसके जो प्रॉब्लम्स थे उनको ओवरकम करके उसकी नीड्स को फुलफिल किया जाता है।